कैसे हैं आप सभी? आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 8th की प्रश्नावली नंबर 3.2 करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 3.2 आज हम लोग पढ़ेंगे और एक-एक करके सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग समझने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। उन प्रश्नों को समझेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है? चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं और आप लोग बस एक काम करिएगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए हम लोग इसी प्रकार से पूरी की पूरी मैथ्स इसी चैनल पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा। जो ये प्रश्न आते हैं ना, इनमें जैसे कोण का जो मान ज्ञात करना होता है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कुछ एक दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है? हम लोग थोड़ा सा साइड में चलते हैं ब्लैंक स्पेस की तरफ। जी, अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं तो जब भी कभी भी आप लोग एक ही रेखा पे दो कोण बने देखें, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और एक ऐसे मैं एंगल बना दूं, ठीक है? ये मान लीजिए मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया है और ये एंगल का मान पूछ ले, कभी भी इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है? अगर इस प्रकार से कभी भी आपको कोई भी संरचना मिले तो आप लोग याद रखिएगा, एक ही रेखा पे जितने कोण बनते हैं, एक ही जो सीधी रेखा बन जाती है, एक ही बिंदु पे जितने भी कोण बनते हैं उनका सबका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब क्यों होता है, आपने ना, एक हम लोग तो चांदा बोलते थे उसको, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होगे, लेकिन इस प्रकार की आप लोगों ने देखी होगी जिसमें ऐसे मतलब एंगल्स होते थे इस प्रकार से, मतलब बनी हुई अर्धचंद्राकार जो होती थी, उस टाइप की अर्ध वृत्त के टाइप की जो शेप में होती थी ना, आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे तो उसमें आती थी, ठीक है? तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग 180 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से पूरा सीधा एकदम। तो वही कॉन्सेप्ट इधर लगता है। किस प्रकार से लगता है, देखिए, हमें सबसे पहले एंगल क्या होता है इसमें इसमें देखिए, हमें यहाँ तक 60 डिग्री मिल गया, ठीक है? 60 मिल गया, हम लोगों को 180 का पता है इतना पूरा बनता है, तो ये 60 हो गया, तो 180 में से घटाएंगे 60 को तो ये बच जाएगा, ठीक है? ऐसे मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा सेब है, ठीक है? इसमें से इतना आप 60 लोगों ने खा लिया, ठीक है? टोटल 180 लोग खा सकते हैं, तो ये कितना होगा, 180 में से 60 लोगों ने खा लिया तो 120 बच गया, तो 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग एक चीज तो ये याद रखिएगा। इतना क्लियर है? पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है, सीधी सीधी चीज, ठीक है? अब दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप लोग त्रिभुज बनाएं तो त्रिभुज में किस प्रकार से आप लोग देखेंगे वो देखिएगा। वरना हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग स्केल लेके आते हैं। एक मिनट रुकिएगा, हम लोग एक स्केल लेते हैं ताकि हम लोग इजीली प्रश्नों को या ड्रॉ हम लोग कर पाए इजीली, ठीक है? अब देखिएगा, हम लोग यहाँ पे एक स्केल लेके आते हैं और यहाँ प्यारा सा ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग। जी देखिए, हमारा ट्राइंगल जो है वो रेडी है। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो सके, ठीक है? इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं और यहाँ रखते हैं। अब देखिएगा, मुझे ये समझाना आपको कि अगर मैं यहाँ वाले एंगल को ए दे दूं, पॉइंट को, यहाँ वाले एंगल को बी दे दूं और यहाँ सी, ठीक है? ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल कितना है, सी है, ठीक है? क्लियर है? अब देखिए, मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि आपको ये बताना है कि जब हम लोग त्रिभुज की बात करते हैं तो अंदर के जो तीनों कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब भी हम लोग त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं, जैसे मैंने बी भुजा, बीसी जो है इसको मतलब इस साइड आगे बढ़ाया, तो ये बाहर का जो कोण होगा वो अंदर वाले जो इसके इसको छोड़ के जो दो कोण है विपरीत भाग में, उनके ये सम के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये जो है, यहाँ पे मैं बी है पॉइंट, इसको मैं डी दे देता हूं, तो कोण ए बी और डी, कोण ए बी और डी, ये बराबर होगा कोण ए प्लस कोण सी के, क्योंकि बी को तो छोड़ेंगे हम लोग, ये बाहर का कोण है, इसको अंदर वाले को छोड़ देंगे और बाकी के जो दो है ना उसके सम के ये बराबर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया कि इतना? ये आपको तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब आप लोग आराम से सारे के सारे जो प्रश्न है वो बना सकते हैं, ठीक है? अब इसको इरेज करते हैं हम लोग और चलिए हमारे जो प्रश्न है जो भी वो हल करते हैं, इनको इरेज कर लेते हैं जी। अब देखिए, हमारा प्रश्न हम क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है ये एक आकृति, ठीक है? ये वाली एक शेप दी हुई है हम लोगों को। अब इसको सोल्व करना है, किस प्रकार से करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लोगों को जैसे ये अक्स ज्ञात करना है, ठीक है? बाहर का कोण है, एक अक्स ये ज्ञात करना है, अक्स का मान निकालना है, ठीक है?
इसको किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग? इसको निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। क्या काम करेंगे हम लोग? देखिए, जो भी आप लोग जितने भी इस प्रकार के सवालों में जितने भी कोण निकाल सकते हैं वो निकालिए। अब देखो, मेरे को पता है ये एक सीधी लाइन है, ये वाली एक सीधी की सीधी लाइन है, ये वाली। ठीक है, इस पे जो भी कोण बनेंगे वो 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो इधर 125 है तो इधर 180 में से घटा के निकाल सकता हूं मैं। तो 180 में से 125 घटाऊंगा, कितने बचेंगे? 55। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री हो गया? 55 डिग्री। ठीक है, वैसे ही मेरे को पता है ये वाली लाइन है, ये एक सीधी लाइन है। ये वाली जो लाइन है, इधर 125 है तो इधर 180 में से 25 घट के 55 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? तो मेरे को अंदर वाले कोण पता चल गया। ठीक है, अब आप लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं, मतलब आप अपना दिमाग लगाइए बस। ठीक है, उसके बाद में कैसे भी आंसर आएगा, बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें। अब मैंने एक तो आपको बताया कि जैसे ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये भुजा जैसे मैंने बाहर बढ़ा दी, तो बाहर वाले कोण का योग इसको छोड़ के जो अंदर के जो दो हैं उनके सम के बराबर होता है। तो वैसे भी एक्स डिग्री का मान कितना आ गया? 55 प्लस 55 आ गया, कितना हो गया? 110 हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका आपके पास में क्या है? पहला मेथड तो ये है, मैं इसको मेथड 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा तरीका आप लोगों के पास में क्या है? देखिए, आप लोग ये वाला एंगल भी निकाल लीजिए। ठीक है, इसको भूल जाइए, पूछा एक बार। आपको पता है त्रिभुज के तीनों के तीनों 180 होते हैं। ये 55 है, ये 55 है, 110 तो हो गए, तो ये बचेगा 110 में से कितना घटा? 180 में से 110 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? देखो, इसको मैं मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है 55, 55 और y तीनों का योग 180 होगा। तो आपको पता है ये 110 हो गया, 110 प्लस y कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, अब y का मान कितना आ जाएगा? 180 में से 110 घटा के। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। अब मेरे को पता है ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया? ये 70 डिग्री आ गया। अब आपको पता है एक ही रेखा पे जो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है? 180 होता है। तो आपको दिख नहीं रहा क्या कि x और y जो है वो एक ही रेखा पे बन रहे हैं? दिख रहा है होगा, ये कोण पूरे के पूरे 180 होगा इनका योग। तो यहाँ x डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। तो x डिग्री बराबर क्या होगा? 70 उधर जाएगा, 180 माइनस 70 110, वही आंसर है। दूसरे तरीके से भी आंसर आ गया। तो बहुत सारे मेथड है, आप लोग कोई भी तरीका लगाइए, आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब बताइए किसको किसको डाउट है, किसको समझ में नहीं आया, बताइएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो हम लोग अगला जो प्रश्न करेंगे उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो डोंट वरी। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं, और पहले में ही दूसरा दिया हुआ है और अक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये कुछ हार्ड पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि एक पंचभुज बन रहा है ये। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अंदर की तरफ कितना क्या बन रहा है? पंचभुज बन रहा है। ठीक है, ये पूरा एक भुजा, दो, तीन, चार, पांच। आप लोगों को पता है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और 180 डिग्री होता है उनका योग कोणों का। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है और उनका योग कितना? 360 डिग्री होता है। पंचभुज में कितना होता है? अंदर की सारी भुजाओं का योग 54, मतलब 540 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से 180 बढ़ता चला जाता है एक एक भुजा के साथ में। ठीक है, जैसे 18 का पहाड़ा बोलते चलिए आप लोग। तो आपको याद रखना है त्रिभुज में 180 होता है, चतुर्भुज में 360 होता है। फिर आप लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे 5 6 7 इस प्रकार से, 5 6 7 8, आप लोग 18 दूनी 36 दूनी 54 इस प्रकार से आगे आगे बढ़ते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे 72 हो जाएगा तो 720 डिग्री, इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि पंचभुज के अंदर के जो कोण है उनका योग कितना? 540 डिग्री होता है। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब आप लोगों को इतना अगर पता चल गया ना कि 540 डिग्री होता है, फिर आप लोग आराम से सॉल्यूशन कर लोगे। अब देखिए, आपको पता है 540 होता है, सीधी सी बात है। तो आप अंदर के सारे जो कोण है वो निकाल लीजिए। ठीक है, अंदर के जितने भी कोण है वो सारे के सारे कोण आप लोग फाइंड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं किस प्रकार से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे तो मेरे को ये बॉक्स जब दिख जाए तो समझ जाना वो कोण 90 डिग्री का है। तो अंदर का एक तो पता चल गया, इधर वाला भी 90 डिग्री का है क्योंकि ये बॉक्स दिया है। आपको पता है एक ही रेखा पे जब दो कोण होते हैं तो उनका योग 180 होता है। 90 इधर वाला है तो इधर वाला 180 में से 90 घटा के 90 बच गया। ठीक है, क्योंकि दोनों ही, मतलब देखो, इसको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बताता हूँ, रुको। देखो, इसको मैं मानता हूँ कितना? x डिग्री मानता हूँ। ठीक है, x तो हमारे पास में क्वेश्चन में दिया है, इसको y मानते हैं। ठीक है, अब देखो, आपको पता है एक ही रेखा पे है तो 90 डिग्री प्लस y डिग्री कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो y बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 उधर जाएगा, प्लस का है माइनस में जाएगा।
तो हमारे पास में 90 बचेगा, तो y का मान कितना 90 हो गया। ठीक है, तो ये वैसे भी 90 ही आना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री। क्लियर है, तो हमारे पास दो एंगल तो निकल गए। अब हमें निकालने हैं कितने, पांचों के पांचों पता चल जाए तो हम लोग फिर इजीली बना सकते हैं, लेकिन जितने निकलते हैं उतने तो निकाले ना। अब आपको पता है ये भी एक लाइन जा रही है सीधी सीधी, इधर वाला 60, इधर वाला 180 में से 60 घटा के बन जाएगा। इधर वाला कितना है 60, इधर वाला 180 में से 60 घटा के बनेगा तो कितना 120 डिग्री हो गया, ये भी पता चल गया। अब ये लाइन दिख रही है आपको इधर वाली, देखो मैं पॉइंट करता हूँ कहाँ से, मतलब ये देखो ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये वाली दिख रही है ना, ये एंगल कितना है 70 डिग्री। अब आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे, 180 में से कितना घटाएंगे 70 घटाएंगे। ठीक है, तो ये 180 में से जब 70 घटाएंगे आप लोग, 180 में से जब भी आप लोग 70 घटाएंगे कितना बचेगा 110 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 110 डिग्री। क्लियर है, अब देखो आपके पास में चार एंगल आ गए। ठीक है, आपको पता है कि पंचभुज में टोटल 540 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो इसको मैं इरेज करता हूँ और इस साइड ही आपको समझाता हूँ। आपको पता है कि पंचभुज में टोटल कितना 540 डिग्री होता है, इसको मैं मान लेता हूँ ए डिग्री। ठीक है, अब आप लोग ए का मान निकाल सकते हो ना, क्योंकि चार तो आपको पता है 540 टोटल होता है, तो ए डिग्री जोड़ेंगे प्लस 90 डिग्री प्लस 120 प्लस 90 प्लस 110, मैंने पांचों को जोड़ दिया, पांचों को जोड़ के आपको पता है 540 आना है। ठीक है, तो आपको पता है ए प्लस इन सभी को जोड़ेंगे, अलग अलग जोड़ लो अगर ऐसी दिक्कत होती है तो, इनको जोड़ेंगे 200 और इनको जोड़ेंगे 210। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 410 बराबर 540 है। क्लियर है, अब ए का मान कितना आ गया 540 माइनस 410, तो ए का मान कितना हो गया, इसको घटाएंगे तो 3 1 130। अब आपको पता चल गया कि ए का मान कितना है 130 डिग्री, ए का मान कितना है 130 डिग्री। अब आप लोग आराम से एक्स निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, ये वाली जो लाइन है ये एक सीधी रेखा है, दोनों का योग कितना होगा 180 होगा, तो 130 डिग्री प्लस अक्स डिग्री बराबर 180 होगा, तो अक्स बराबर 180 माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर है इतना, तो हमारा पूरा का पूरा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने दोनों के दोनों में अक्स का जो मान पूछा था वो निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है वो करते हैं। उसके लिए आपको मैं एक वो मतलब फॉर्मूला बताता हूँ, एक इजी सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला सुनिएगा आप, इजी सा फॉर्मूला है। ठीक है, घबराइएगा मत, एक इजी सा फॉर्मूला है वो सुनिएगा। देखिए जब भी आपको चतुर्भुज या कुछ इस प्रकार की आकृति मिले और उसका जो सूत्र है वो मैं आपको यहाँ लिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग बस रटिएगा इसको, अभी कुछ समझने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पहले मैं प्रश्न पढ़ाता हूँ, समबहुभुज है। ठीक है, समबहुभुज मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। समबहुभुज क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती है, तो जब सभी भुजाएं समान होंगी तो सभी कोण भी समान होंगे। ठीक है, तो देखिए सभी मतलब सभी नहीं लिखेंगे हम लोग, बाह्य कोण गुणा भुजाओं की संख्या बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, पूरी की पूरी 3.2 जो है वो आपकी सोल्व हो जाएगी। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चाहे तो मैं दोबारा बता दूं, अब ये किस प्रकार से, एक बार दोबारा जितनी बार हम लोग लिखेंगे उतना क्लियर होता जाएगा। इसको इरेज करते हैं, दोबारा लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसको दोबारा मैं लिखूं तो मैंने आपको क्या बताया, समबहुभुज में बाह्य कोण होता है, जैसे मैंने आपको अभी उसमें त्रिभुज में बताया ना, भुजा बढ़ा के जो बाहर कोण बनता है वो होता है बाह्य कोण। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बाह्य कोण इंटू भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री, यही तो बताया मैंने आपको, यही हमारा फॉर्मूला है और पूरी की पूरी 3.2 हम लोग इसी फॉर्मूले पे निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे। आपको क्या दिया है दूसरे प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में आपको पूछा है क्या कि एक समबहुभुज है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है हम लोगों को।
बाह्य कोण का माप याद करना है जबकि हमें भुजाएं दी हुई है, ठीक है। समबाहुभुज में पहला ही प्रश्न देखते हैं हम लोग और उसमें 9 भुजाएं दी हुई है, ठीक है, 9 भुजाएं दी हुई है। अब देखिए इसका हल मैं किस प्रकार से करूंगा। इसका हल करने के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं अपना फॉर्मूला उठाऊंगा और फॉर्मूले में जो मेरे को दिया है वही मैं सोल्व करूंगा। फॉर्मूले में मेरे को जैसे आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि 9 भुजाओं वाले में हमें बाह्य कोण पूछा है। अब उधर चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। देखो इतना बड़ा सा हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा है, इतना प्यारा सा फॉर्मूला लिखा है, इसको सोल्व करते हैं। देखो बाह्य कोण तो हम लोगों को ज्ञात करना है। मैं बाह्य कोण को ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ, बाह्य कोण, ठीक है, इनटू भुजाओं की संख्या हमें 9 दी हुई है, बराबर में 360 है, ठीक है। अब बाह्य कोण जो है वो क्या हो जाएगा, 9 गुणा में है, सामने भेजूंगा भाग में जाएगा तो 360 बट्टा 9, 9 का भाग देंगे 360 में 40 बार, तो आंसर हमारा कितना 40 आ गया। 2 के में पहला प्रश्न। और 2 के में दूसरा जो प्रश्न है उसमें देखिए भुजाएं कितनी दी हुई है, 15 भुजाएं। यहाँ देखिएगा अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, 15 भुजाएं दी हुई है और बाह्य कोण का मान पूछा है। तो दूसरा सोल्व करते हैं। दूसरा सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, हम लोग लिखेंगे बाह्य कोण गुणा 15 दी हुई है भुजाएं बराबर 360, लिखेंगे बाह्य कोण बराबर 360 बट्टा 15, 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30 और 4 24, तो हमारा जो बाह्य कोण आएगा वो 24 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। अब आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं, आप लोग निकालिए जब भुजाओं की संख्या 3 4 व 5 हो तो बाह्य कोण बताइए मेरे को। 3 4 व 5 हो तो बाह्य कोण बताइएगा जरा, ठीक है। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला जो प्रश्न है हमारा वो तीसरा प्रश्न है, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग यही रखेंगे, सारे प्रश्नों में यही फॉर्मूला लगेगा बट मेथड चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए फॉर्मूला यही रखते हैं हम लोग, मिटाएंगे नहीं इसको। अब देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। अब देखो इजी सा प्रश्न है, 24 डिग्री बाह्य कोण दे रखा और भुजाओं की संख्या पूछी है। फॉर्मूला नहीं बदलेगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए फॉर्मूला नहीं बदलेगा। बाह्य कोण कितना 24 डिग्री, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इनटू भुजाओं की संख्या पूछी है तो अक्स मान लेता हूँ मैं, भुजाओं की संख्या बराबर 360, तो अक्स बराबर 24 गुणा में भाग में जाएगा तो 360 बट्टा 24। मैं 12 से काटता हूँ, 12 दूनी 24 और 12 3 36, 30 बट्टा 2 बराबर 15, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 15। यही हमारा आंसर हो गया। ये हम लोगों ने तीसरा प्रश्न भी निकाल लिया, ठीक है। अब चौथा प्रश्न निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चौथा प्रश्न में देखेंगे क्या दिया है। पहले एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो भुजाओं की संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। अब भाई थोड़ा सा आप लोग याद करिए, हम लोगों ने जैसे त्रिभुज बनाया इस प्रकार से, हम लोगों ने जो त्रिभुज बनाया यहाँ लिखते, एक मिनट, यहाँ हम लोग लेके आते हैं। अब देखिए हम लोगों ने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये त्रिभुज हम लोगों ने यहाँ बना दिया। अब मैंने आपको बताया क्या था, मैंने आपको बताया था कि ये जैसे मैं इस भुजा को आगे बढ़ाऊं तो प्रत्येक अंतःकोण, मान लीजिए ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, ठीक है। अब इसमें अंतःकोण दिया है 165, ठीक है, 165 अंतःकोण दिया है। बाह्य कोण हम लोगों को चलिए निकालना है, ये वाला कितना होगा, अंदर दोनों का सम होगा तो 120। या फिर कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका इस प्रकार से है कि 180 में से मैं 60 घटा दूं क्योंकि ये एक ही रेखा पे है, 60 घट के आ जाएगा, तो मतलब जो अंदर वाला कोण है उसको 180 में से घटा के हम लोग बाह्य कोण निकाल सकते हैं। तो अंदर वाला 165 दिया है तो 180 माइनस 165 कितना हो गया बाह्य कोण, बाह्य कोण 15 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, 15 डिग्री हुआ ना। घटाइए 180 में से 165 घटाइए, 15 ही आएगा, 15 डिग्री हो गया बाह्य कोण का मान। और भुजाओं की संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है। अब देखिए कितना सरल हो गया। भुजाओं की संख्या अगर हम लोगों को ज्ञात करनी है, एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोगों को इरेज करना पड़ेगा ताकि हम लोग फॉर्मूला के नीचे ही हम लोग अपना प्रश्न सॉल्यूशन कर पाए। अब देखिएगा बाह्य कोण हम लोगों को 15 डिग्री दिया, 15 रख देते हैं। भुजाओं की संख्या हम लोगों को पूछिए, अक्स मान लेते हैं बराबर 360 डिग्री, अक्स बराबर 360 बट्टा 15, 15 का भाग देंगे, 15 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 6 बचेगा, 60, 15 चौक 60, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 24, तो 24 भुजाएं। ये हो गया हमारे प्रश्न का आंसर। हम लोगों ने 4 प्रश्न अभी तक कर लिए हैं।
2 प्रश्न हमारे बचे हैं वो हम लोग कल करेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है और फिर आप लोग भी एक ही जगह पे बैठे-बैठे इतनी लंबी क्लास नहीं ले सकते। तो कल करेंगे हम लोग ये दोनों प्रश्न और साथ ही में अगली प्रश्नावली भी हम लोग हल करेंगे। अगर आप लोग अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर चैनल पे नए हैं तो आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा जब अपने मोबाइल को आप लोग सीधा पकड़ेंगे। ठीक है? तो सब्सक्राइब कर दो वीडियो को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। वीडियो अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से कल अगले प्रश्नावली पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।